दोनों पायलट चाहते तो उनके पास पूरा मौका था, वो अपनी जान बचा सकते थे। इजेक्ट का बटन दबाते ही वो अपने पैराशूट के साथ विमान से बाहर हो जाते और सुरक्षित कहीं पर नीचे उतर जाते। लेकिन उस समय विमान कंट्रोल से बाहर हो जाता और विमान आबादी के ऊपर, गांव के ऊपर गिरता और हज़ारों सैकड़ों ग्रामीणों की मौत हो सकती थी। एक शंका बैठी हो कि जो विमान वो उड़ा रहे हैं दुश्मन के बॉर्डर पर, वो कहीं दुर्घटना का शिकार न हो जाए, तो पायलट वहाँ पर कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कारगिल युद्ध में 1999 के दौरान भी MiG-21 विमान भारतीय सेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए एक मुसीबत बन गया था। हमारे देश की सरकार चलाने वाले नेताओं को इस बात के लिए शर्म ज़रूर आनी चाहिए कि वो आज तक हमारे देश के सैनिकों को सही ढंग के साजो सामान और उपकरण भी उपलब्ध नहीं करा पाए। हमारे देश ने युद्ध में जितने पायलट्स नहीं खोए हैं, उससे ज़्यादा फाइटर पायलट्स हमारे देश ने इस वजह से खो दिए हैं क्योंकि हम उन्हें वो MiG-21 विमान उड़ाने के लिए मजबूर करते हैं जिसे पूरी दुनिया में फ्लाइंग कॉफिन यानी मौत का बक्सा, मौत का ताबूत कहा जाता है। जी हाँ, MiG-21 विमान पूरी दुनिया में इस बात के लिए बदनाम हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, यानी उनमें ऐसी तकनीकी खामियां होती हैं कि उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। दुनिया में विमान के, खासतौर पर फाइटर विमानों के जितने भी मॉडल्स हैं, उनमें MiG-21 सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, इस लिहाज से कि उसे उड़ाना, उसे ले जाकर दुश्मन के क्षेत्र में युद्धक ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना बहुत ही खतरनाक है। MiG-21 विमान भारत में रूस से 1960 के दशक में लिए गए थे और उसके बाद HAL ने रूस के एग्रीमेंट के तहत इन विमानों को भारत में ही मैन्युफैक्चर और अपग्रेड किया था। ये विमान लगातार भारत में इस बात के लिए चर्चा में रहते हैं कि इनमें बहुत तेज़ी से दुर्घटना हो जाती है, विमान हवा में ही रहता है और संदिग्ध कारणों से उसमें आग लग जाती है। राजस्थान के बाड़मेर में अभी हमारे 2 बहादुर एयर वॉरियर्स ने अपनी जान गंवा दी। उनके परिवारों को इस बात का दुख है कि वो युद्ध में नहीं शहीद हुए, वो दुश्मनों को मारते हुए नहीं शहीद हुए, वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए और दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। विंग कमांडर मनोज राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल जिस फाइटर प्लेन में बैठे हुए थे, MiG-21 को उड़ा रहे थे, वो अचानक उसमें आग लग गई और उस समय उनका विमान बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के एक गांव के ऊपर था। वो गांव राजस्थान का था, बाड़मेर का गांव था। भारतीय नागरिक वहां पर थे, हज़ारों की संख्या में उनके मकान थे। दोनों पायलट चाहते तो उनके पास पूरा मौका था, वो अपनी जान बचा सकते थे। इजेक्ट का बटन दबाते ही वो अपने पैराशूट के साथ विमान से बाहर हो जाते और सुरक्षित कहीं पर नीचे उतर जाते। लेकिन उस समय विमान कंट्रोल से बाहर हो जाता और विमान आबादी के ऊपर, गांव के ऊपर गिरता और हज़ारों सैकड़ों ग्रामीणों की मौत हो सकती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों पायलट्स जाते जाते धरती के लिए अपना कर्ज उतार गए। भारत माँ की सेवा के लिए उन्होंने मौत को गले लगाया और भारतीय नागरिकों की, ग्रामीणों की हिफाजत के लिए वो अंतिम पल तक अपने विमान को लेकर आबादी के दूर जाने की कोशिश करते रहे। विमान जब आबादी से दूर चला गया तब उन्होंने इजेक्ट करने की कोशिश की, वो अपने पैराशूट के साथ बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो नहीं निकल पाए क्योंकि उस समय तक विमान का ज़्यादा हिस्सा जल चुका था, विमान के सिस्टम खराब हो गए थे और दोनों बहादुरों ने मौत को गले लगा लिया। वीर गति को उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन जाते जाते वो देश की जनता की हिफाजत कर गए, हज़ारों ग्रामीणों की हिफाजत कर गए। पायलट्स के परिजनों ने देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से निवेदन किया है कि तत्काल MiG-21 विमानों को एयरफोर्स के सभी स्क्वाड्रन से हटाया जाए और वहां पर आधुनिक फाइटर प्लेन्स दिए जाए। केंद्र सरकार ने 2013 में ही यह स्वीकार कर लिया था कि MiG-21 विमान ये एक्सीडेंट प्रोन हैं, बहुत खतरनाक हैं और 1/3 विमान अब तक सिर्फ दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। MiG-21 में हुई दुर्घटनाओं की वजह से भारत सरकार ने, भारत की सेना ने 200 से अधिक पायलट्स की जान गंवाई है। आप समझिए 200 से ज़्यादा पायलट हमारे MiG-21 विमानों की वजह से, हमारे प्रशिक्षित पायलट, एक पायलट के प्रशिक्षण में बहुत बड़ी धनराशि खर्च होती है और एक योद्धा के जीवन का तो कोई मोल ही नहीं होता, योद्धा का जीवन तो अनमोल होता है। 1990 में, यानी आज के लगभग 32 साल पहले ही रक्षा मंत्रालय की एक कमेटी ने संसद में इस बात को कहा था कि MiG-21 विमानों को अब भारतीय वायुसेना से हटाया जाएगा।
भारतीय वायुसेना 32 साल पहले से यह बात सरकार से बार बार कह रही है कि यह विमान खतरनाक हो चुके हैं, ये सुरक्षित नहीं हैं, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, इन्हें तुरंत हटाया जाए और इनकी जगह भारतीय वायुसेना को आधुनिक विमान उपलब्ध कराए जाएं। रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 30% से ज़्यादा MiG-21 विमान सिर्फ दुर्घटनाओं का ही शिकार हो चुके हैं। कारगिल युद्ध में 1999 के दौरान भी MiG-21 विमान भारतीय सेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए एक मुसीबत बन गया था। MiG-21 से जहां दुश्मनों पर हमला तो किया गया, लेकिन अपने लोगों का, अपने पायलट्स का भी बहुत नुकसान हुआ। उस दौरान 16 MiG-21 विमान दुर्घटना के शिकार हो गए थे। ये विमान दुश्मन के हमले से पहले स्वयं ही दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, फिर भी हमारे पायलट्स इन विमानों को उड़ाने के लिए बाध्य हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है वो और ज़्यादा हैरान करने वाली है। बांग्लादेश के लिए 1971 में जो मुक्ति संग्राम भारतीय सेना ने लड़ा था, उसमें भी 11 MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। अब जो विमान बहुत ही आसानी से दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता हो, जिसके बारे में पहले से ही दिमाग में एक पायलट्स के एक शंका बैठी हो कि जो विमान वो उड़ा रहे हैं दुश्मन के बॉर्डर पर, वो कहीं दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, तो पायलट वहाँ पर कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि फाइटर पायलट के सामने बहुत तरह के खतरे होते हैं। उन्हें दुश्मन भी अपने विमान से निशाना बना सकते हैं, दुश्मन उन्हें अपने राडार और मिसाइलों से निशाना बना सकते हैं, धरती से भी उन्हें ऑटोमेटिक गन से निशाना बनाया जा सकता है। इतने सारे दर्जनों खतरों के बावजूद एक सबसे बड़ा खतरा उनके दिमाग में बैठा रहता है कि वो जो विमान उड़ा रहे हैं वो विमान स्वयं में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, वो किसी अज्ञात कारण की वजह से भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। यानी इतने मानसिक तनाव में भारतीय फाइटर पायलट्स अपने देश की हिफाजत करते हैं और दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और उसके बाद कई बार दुर्घटनाओं का भी शिकार हो जाते हैं। किसी भी देश की सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले देश की सुरक्षा को ऊपर रखे और देश की सुरक्षा बलों की ज़रूरतों को ऊपर रखे। लेकिन भारत में राजनीति सबसे ऊपर रहती है, नेताओं का स्वार्थ सबसे ऊपर रहता है। नेताओं के चलने के लिए लग्जरी गाड़ियों के काफिले सबसे पहले आ जाएंगे, नेताओं के उड़ने के लिए नए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ आ जाएंगे, लेकिन सैनिकों के लिए अच्छे साधन, अच्छे वाहन, अच्छे हवाई जहाज़ उपलब्ध नहीं हैं। MiG-21 की दुर्घटनाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। 200 से अधिक पायलट और 50 से ज़्यादा सिविलियन इसके शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय सेना में अभी भी MiG-21 सबसे मुख्य लड़ाकू विमान है।